जिस निशांत कुमार को राजनीति में सिर्फ इसलिए लाया गया था कि ये नीतीश कुमार की जगह ले लेंगे, कोई चमत्कार होगा और जेडीयू को एक नया खेवनहार मिल जाएगा। लेकिन निशांत कुमार के तौर तरीके, उनके काम करने का ढंग ये बता रहा है कि निशांत कुमार जेडीयू को संभालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति से अपना विभाग तक नहीं संभाल पा रहा है, उससे पार्टी संभालने की उम्मीद करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का पूरा कारण क्या है और किस तरीके से निशांत कुमार को आगे लाना, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करना जेडीयू के लिए मुसीबत बनने वाला है। इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भरोसेमंद सारथी, सुरक्षित डगर। अब माई बहन लोगन के सफर होई एकदम बेफिकर। डाउनलोड रोडवेज ऐप। आपको बता दें, निशांत कुमार को राजनीति में ऐसे लॉन्च किया गया था जैसे कोई नया सुपरस्टार आ रहा हो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बस अब जेडीयू की सारी परेशानी खत्म होने वाली है। लेकिन राजनीति कोई 2 घंटे की फिल्म नहीं है जहां 2 मिनट की एंट्री पर जनता सीटियां बजाने लगे। यहां हर दिन परीक्षा होती है और हर फैसले का हिसाब देना पड़ता है, और यहीं से सारी समस्या की जड़ शुरू होती है। जिस चेहरे को भविष्य का नेतृत्व बताकर आगे बढ़ाया गया, उसकी तैयारी पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें इतनी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बुनियाद मजबूत करने का उन्हें समय ही नहीं दिया, और नतीजा यह हुआ कि निशांत कुमार अब हर मोर्चे पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, निशांत कुमार का चुनावी हलफनामा। जब से उनका चुनावी हलफनामा सामने आया है, तब से निशांत कुमार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि निशांत कुमार इंजीनियर नहीं बल्कि कॉलेज ड्रॉप आउट है। सवाल पढ़ाई छोड़ने का नहीं है, सवाल है पारदर्शिता का। अगर शुरुआत में ही साफ बता दिया जाता कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है, तो शायद विवाद ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब लंबे समय तक उनकी एक अलग छवि बनती रही और बाद में सच्चाई सामने आई, तो लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठने लगे। राजनीति में डिग्री से ज्यादा भरोसा काम आता है, और भरोसा तभी बनता है जब बात शुरू से ही स्पष्ट और क्लियर हो। आधा सच कई बार पूरे झूठ से ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहां फाइलें आराम से चलती रहे। यहां हर मिनट किसी की जिंदगी दांव पर होती है। ऐसे में विभाग में सक्रियता, संवेदनशीलता और तुरंत प्रक्रिया देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल है, जहां की एक गलती की वजह से कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, जो कि एक बेहद दुखद घटना है। ऐसे समय में जनता अपने स्वास्थ्य मंत्री की ओर देखती है कि वह इस मौके पर पहुंचेंगे, हॉस्पिटल की स्थिति का जायजा लेंगे और भरोसा देंगे कि सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस घटना के कुछ ही समय बाद निशांत कुमार दिल्ली रवाना हो जाते हैं, मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई देते हैं। निशांत कुमार की यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि राजनीति में केवल अच्छा होना काफी नहीं होता है, बल्कि अच्छा दिखना भी पड़ता है। संकट के समय एक तस्वीर, एक बयान और एक दौरा कई भाषणों से ज्यादा असर छोड़ता है। यही वजह है कि आज जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई उम्मीदें हैं। जिस चेहरे को भविष्य का विकल्प बनाया गया था, उससे अभी राजनीतिक सफर जो है वो लंबा तय करना है। अगर संगठन, प्रशासनिक अनुभव
और जनसंपर्क पर गंभीरता से काम नहीं किया गया तो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला पार्टी के लिए फायदे से ज्यादा बोझ बन सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार इन सभी सवालों का जवाब अपने काम से देते हैं या फिर जेडीयू को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में विरासत मिल जाती है लेकिन नेतृत्व की पहचान जनता तय करती है। और जनता की नजरों में इन दिनों निशांत कुमार की छवि सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक बनी हुई है। कारण है उनका काम और उनके द्वारा जिस तौर तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, जिस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही विभाग को लेकर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।